ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये हंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और 8वें अधिकार में चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान ये अपन देख रहे हैं। पिछली चर्चा में अपन ने बात की थी कि कैसे चरणानुयोग में मतलब व्रती जीव जो आचरण करता है वो चरणानुयोग के अनुसार किस तरह से करता है। वहां पे जो कुछ भी व्रत होते हैं, व्रत माने वो नियम, त्याग अथवा कुछ ग्रहण करना, कोई क्रिया करना, किसी प्रकार की क्रिया विशेष का संपादन, वो सारा का सारा चरणानुयोग की पद्धति के अनुसार होता है। उसमें कर्णानुयोग या द्रव्यानुयोग की पद्धति नहीं लगाई जाती। क्यों? क्योंकि कर्णानुयोग में केवल ज्ञान गम्य कथन है, उस अपेक्षा से कभी कोई आचरण हो ही नहीं सकता। ये अपन ने देखा क्यों नहीं हो सकता। हिंसा की बात करें तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म त्रस्त जीव भी हैं जिनको हम देख ही नहीं सकते, बचाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही वो असत्य की बात है तो असत्य वचन योग की सत्ता 12वें गुण स्थान तक बताई जाती है। अचौर्य की बात है तो ठेठ 13वें गुण स्थान तक अदत्त परमाणुओं का ग्रहण होता है। ब्रह्मचर्य की बात करें तो वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक है। परिग्रह की बात करें तो सूक्ष्म लोभ जो अंतरंग परिग्रह है वो 10वें गुण स्थान तक है। तो कर्णनियोग की अपेक्षा वो त्याग नहीं हो सकता, है ना। ऐसे ही देखा था अपन ने, राग द्वेष का त्याग किया है साहब, इंद्रिय विषयों का त्याग किया। कैसे किया? इंद्रिय विषयों का जानना छूट गया क्या? जानना तो नहीं छूटा। तो फिर किस तरह से त्याग किया? कि त्याग वो इस तरह से है कि चला करके अपनी रुचि उधर नहीं लगाएंगे, लिप्सा नहीं रखेंगे, क्या उन विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। आया था ना वो, प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं। देखो मूल चीज वहां पे प्रमाद ही है। क्या? प्रमाद सिर्फ हिंसा में ही नहीं, बाकी के पापों में भी प्रमाद ही मुख्य होता है। तो प्रमाद रूप प्रवृत्ति का अभाव जो होता है उसी हिसाब से वहां पे व्रतादि का अ, विधान होता है। मतलब कोई व्रतादि धारण करना, किसी वस्तु को छोड़ना, त्याग करना, या कोई क्रिया विशेष करना, वो सब। फिर एक बहुत बढ़िया प्रश्न था जिसकी चर्चा अपने पिछली बार हुई थी कि कर्णानुयोग के ग्रंथों में वहां 12 अविरति का अभाव बताया, वहां कैसे बता दिया? वो तो केवल ज्ञान गम्य कथन है। तो कितना सुंदर जवाब था कि वहां भी चरणानुयोग की अपेक्षा ही कथन है, क्योंकि अविरति कषाय और योग में गर्भित थी, लेकिन वहां भी चरणानुयोग की अपेक्षा त्याग के अभाव का नाम अविरति, और वो त्याग का अभाव वहां नहीं है तो अविरति का अभाव है, यानी कि विरति है। इस दृष्टि से छठे गुण स्थान के अंदर विरति दिखाई, अविरति नहीं दिखाई। क्योंकि उनके रमने रूप भाव तो है नहीं उन विषय भोगों में, और वो जीवों का जो घात होता है उसमें ऐसा रमने रूप या वो जीवों का घात करने रूप भाव तो है नहीं। बढ़िया प्रकरण था ये। अविरति भी योग कषाय में गर्भित थी, परंतु वहां भी चरणानुयोग की अपेक्षा त्याग के अभाव, उसी का नाम अविरति कहा, इसलिए वहां उनका अभाव है। मन अविरति का अभाव कहा, सो मुनिराज के मन के विकल्प तो होते हैं, मन थोड़े शांत हो गया। मन के विकल्प तो आत्मलीनता में ही समाप्त होते हैं, और छठे गुण स्थान में आत्मलीनता नहीं है तो वहां शुभ विकल्प होते हैं। लेकिन वो जो विकल्प हैं वो स्वेच्छाचारी पने के नहीं होते, वो प्रमाद रूप आचरण के नहीं होते, वो पाप रूप प्रवृत्ति के नहीं होते। उसके अभाव के कारण मन अविरति का अभाव बताया जाता है ना। 5 इंद्रिय और मन की अविरति ऐसे ही समझना, ठीक है। और वो जो जीवों की बात है वो पहले अपन ने कर ही ली, चला करके किसी जीव को मारने का भाव है नहीं। तो 12 प्रकार की अविरति में जो 6 प्रकार का प्राणी असंयम
और 6 प्रकार का इंद्रिय असंयम। इस असंयम का अभाव होने से संयम ही है, अविरति का अभाव होने से विरति ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो चरणानुयोग की परिभाषा लगेगी बाहरी क्रिया में, बाहरी आचरण में चरणानुयोग की परिभाषा लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन, इसके आगे का अपने को देखना है कि चरणानुयोग में जो नाम दिए जाते हैं या जो भी प्रकरण होते हैं उसमें चरणानुयोग की दृष्टि ही रखनी चाहिए, अन्य दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत काम का प्रकरण है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जहां द्रव्यानुयोग की बात लगानी चाहिए वहां तो हम लगा देते हैं चरणानुयोग, और जहां चरणानुयोग की बात लगाना चाहिए वहां पे अपन कर्णानुयोग या द्रव्यानुयोग से देखने लगते हैं। जैसे दान पूजा आदि के प्रकरण है, तो वहां पे कैसी अपेक्षा रखनी चाहिए और क्या अपने को विचारना चाहिए, वो इस पैराग्राफ में यहाँ दिखाएंगे। चलिए पढ़ते हैं इसको। ढूंढारी से देखते हैं। ये ऊपर से आपके 7वीं लाइन है ना? कौन सा पेज निकला ये? हाँ ये ऊपर वाला पेज, ऊपर वाला पेज। हम्म। हाँ बहुरी, यहाँ से सही है, ये निशान लगा है ना यहीं से। क्या कह रहे हैं? बहुरी, चरणानुयोग विषय व्यवहार लोक प्रवृत्ति अपेक्षा ही नामाधिक कहिए है। जैसे सम्यक्त्वी को पात्र गया, मिथ्यात्वी को अपात्र गया। सो यहाँ जाके जिन देवादिक का श्रद्धान पाइये, सो तो सम्यक्त्वी, जाके तिनका श्रद्धान नाही, सो मिथ्यात्वी जानना। जाते हैं, दान देना चरणानुयोग विषय गया है, सो चरणानुयोग ही के सम्यक तो मिथ्यात्व ग्रहण करने, करणानुयोग अपेक्षा सम्यक तो मिथ्यात्व ग्रहण। वही जीव 11वें गुण स्थान था, वही अंतर मुहूर्त में पहले गुण स्थान आवे, तहा दातार पात्र अपात्र का कैसे निर्णय करी सके। बहुरी, द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक तो मिथ्यात्व ग्रहण मुनि संग विषय द्रव्यलिंगी भी है, भावलिंगी भी है। सो प्रथम तो तिनका ठीक होना कठिन। जाते हैं, बाह्य प्रवृत्ति समान है, और जो कदाचित सम्यक्त्वी को कोई चिन्ह करी ठीक पड़े और वह वाकी भक्ति न करे, तब ओरनि के संशय हुई, या की भक्ति क्यों न करी। ऐसे वाका मिथ्या दृष्टि बना प्रकट हुई, तब संग विषय विरोध उपजे। ताते हैं यहाँ व्यवहार सम्यक मिथ्यात्व की अपेक्षा कथन जानना। यहाँ कोई प्रश्न करे, सम्यक्त्वी तो द्रव्यलिंगी को आपते हीन गुण युक्त माने हैं, ताकि भक्ति कैसे करे। ताका समाधान, व्यवहार धर्म का साधन द्रव्यलिंगी के बहुत है, और भक्ति करनी सो भी व्यवहार ही है। ताते हैं, जैसे कोई धनवान हुई, परंतु जो कुल विषय बड़ा हुई, ताको कुल अपेक्षा बड़ा जानी ताका सत्कार करे। तैसे आप सम्यक तो गुण सहित है, परंतु जो व्यवहार धर्म विषय प्रधान होई, ताको व्यवहार धर्म अपेक्षा गुणाधिक मानी, ताकि भक्ति करे, ऐसा जानना। बहुरी, ऐसे ही जो जीव बहुत उपवास आदि करे, ताको तपस्वी कहिए है। यद्यपि कोई ध्यान अध्ययन आदि विशेष करे है, सो उत्कृष्ट तपस्वी है, तथापि यहाँ चरणानुयोग विषय बाह्य तप ही की प्रधानता है, ताते तिस ही को तपस्वी कहिए है। यही प्रकार अन्य नामादिक जानने। ऐसे ही अन्य अनेक प्रकार लिए चरणानुयोग विषय व्याख्यान का विधान जानना। चलिए इस पर चर्चा करते हैं अपन, और ये प्रकरण भी पूरा होता है इसके साथ। क्या कह रहे हैं? अब चरणानुयोग में ऐसी पद्धति है कि नाम भी चरणानुयोग के हिसाब से ही समझना। जो नाम आवे तो चरणानुयोग की ही पद्धति लगाना, चरणानुयोग संबंधी क्रियाओं।
ये बहुत काम का प्रकरण है। वैसे पूरा ही चरणानुयोग का व्याख्यान का विधान काम का ही है, लेकिन ये विशेष ध्यान देने का, क्योंकि हम गड़बड़ करते हैं। देखो, दो चार चीजें ऐसी हैं जिसमें हम पात्र अपात्र या पूज्य पूज्य का निर्णय करते हैं, अलग अलग परिभाषाएं लगे, है ना। जैसे पूजा, भक्ति, दान, ये तीन मुख्य कार्य हैं जो अपन लोग करते हैं। बहुत सौ को तो यही समझ में आता है कि श्रावक के लिए तो पूजा भक्ति है, बाकी धर्म ध्यान और ये सब चीजें तो बड़ों के लिए है, श्रावक के काम की ये चीजें नहीं। श्रावक तो बस दान देवे, पूजा करे। श्रावक के अधिकार की यही बात है, अधिकांश लोगों के दिमाग में ये बात है, और बिठा दी गई कि तुमको क्या करना है, तुम तो बस दान, तुम बस पूजा करो, बाकी सब काम हम कर रहे हैं ना। माने ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इस तरह की बात बिठाना किसी के दिमाग में बहुत बड़ा अपराध है, कि आपने उसकी बुद्धि को कुंठित कर दिया, आप उसको सोचने का मौका ही नहीं देना चाहते। आप क्या उसको मूर्ख समझते हो कि तुम तो बस दान दो, तुम तो बस भक्ति करो, पूजा करो, तुमको क्या लेना देना परीक्षा करके, तुमको क्या लेना देना और विचार करके। भैया, यहाँ आंखें खुलाई जाती हैं, और गुरु तो उसको कहते हैं, क्या आता है गुरु के लिए? चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। आया समझ में? चक्षु खोलने वाले गुरु होते हैं, आंख बंद करवाने वाले गुरु नहीं होते। जिन्होंने चक्षु खुला दी, आंखें खुला दी, बंद आंखें जिन्होंने खोल दिया। हाँ, ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से उन्होंने वो चक्षु, अपने ज्ञान चक्षु खोले। आया समझ में? तो ऐसे गुरुओं को नमस्कार किया जाता है जो अपने आंखें खोलते हैं। हाँ, कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुमसे तो बोल देना तुम यहाँ पे इतने दे देना, तुम ऐसी भक्ति करना, तुम ऐसा दान दे देना, बस। ऐसा नहीं होता, जैन दर्शन ऐसा नहीं। पूरे विश्व में चलती होगी ये व्यवस्था, जैन दर्शन में नहीं चलती। हमारे यहाँ तो, हमारे जो पूज्य हैं, ऐसे आचार्य देव ही कहते हैं कि तुम तो परीक्षा करो भैया। अरे हमारे सबसे बड़े आचार्य कुंद कुंद आचार्य देव कहते हैं, मैं बतलाऊं तो करना प्रमाण अपने ज्ञान वैभव से। मैं अपने ज्ञान वैभव से पूरा बताऊंगा, और तुम अपने ज्ञान वैभव से उसको प्रमाणित करना। मैंने कह दिया इसलिए मत मान लेना। हमारे समंतभद्र स्वामी तो साक्षात तीर्थंकरों की, अनंत देव की परीक्षा करने को कहते हैं कि प्रभु, मैं तुमको इसलिए नमस्कार नहीं करता था कि तुम्हारे यहाँ पे देव आते हैं, आकाश में गमन होता है, और चमर आदि तुम्हारे ये विभूतियां हैं, इन सबसे आप मेरे पूज्य नहीं हो जाते। इन सबसे आपने, आप में कोई पूज्यता नहीं आती, ये पूज्यता के लक्षण नहीं। मानो, मानो, और उसमें अष्ट सहस्त्र में उन्होंने ऐसा लिखा कि मानो कटघरे में खड़ा किया हो, वो कहते हैं कि तुम ही बता दो फिर क्यों नमस्कार करते हो, कि तुम ही बता दो फिर क्यों नमस्कार करते हो। तो कहते हैं कि हम इसलिए नमस्कार करते हैं कि दोषावरण और हानि, है ना, कि आपके दोषों के और आवरण का नाश हुआ है। आया समझ में? वो सब आता है वहां पे, सूक्ष्मांतरित दूरार्थ प्रत्यक्षा कस्य था। और दोष और आवरणों की हानि आपके हुई है, इस वजह से हम आपको नमस्कार करते हैं। स त्वमेवासि निर्दोष। ये दूसरे भी तो हो सकते हैं, कि दूसरे नहीं है ना, ऐसे आप ही हो, इसलिए आपको कर रहे हैं नमस्कार। बोलो, हम तो उस गुरु की संतान है ना, तो इसलिए आंखें खोलने का काम है। और इस युग में टोडरमल जी के मुकाबले किसी ने आंखें खोलने का काम नहीं किया। ये चारों अनुयोगों को किस तरह से पढ़ना, ये किसने सिखाया? ये आंखें ही तो खोली है उन्होंने। उलझते ही रहते, वास्तव में उलझते रहते, आज ही उलझते रहते हैं। जो मोक्ष वहां प्रकाशक नहीं पढ़ते हैं वो उलझते ही है, ये पक्की बात है। जितने भी उलझते हैं, उन्होंने मोक्ष वहां प्रकाशक का अभ्यास नहीं किया, और किया भी तो ऊपरी ऊपरी कर लिया, वो समझे ही नहीं उस चीज को, रीडिंग लगा ली। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं कि मोक्ष वहां प्रकाशक अच्छे से पढ़ ले और वो फिर उलझे। सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। आया समझ में? खोजी जीवे वादी मरे। ऐसा आता है। हाँ, सच्ची कहावत है। देखो तो क्या कहा, देखते हैं अब अपन इस बात को क्या कह रहे हैं यहाँ पे।
चरणानुयोग विषय व्यवहार लोक प्रवृत्ति अपेक्षा ही नामाधिक कहिए। चरणानुयोग में व्यवहार लोक प्रवृत्ति के हिसाब से नाम मिलेंगे आप। क्या मतलब कि भैया लौकिक में जिसको जो कहा जाता है वैसा कहा जाए। लौकिक में मंदिर जाने वाला पूजा पाठ करने वाला धर्मात्मा कहलाता है, तो उसको धर्मात्मा कहेंगे। बात समझ में आ रही है? बोलते हैं ना बहुत से उसी तरह से बोलते हैं कि अरे ये बहुत धर्मात्मा है। अब गाय का धर्मात्मा सिर्फ पूजा पाठ ही तो कर रहा है वो, बाकी तो उसका आचरण और भ्रष्ट हो तो है। बाकी पूरी तरह भ्रष्ट तो नहीं कहे अपन, लेकिन स्वाध्याय आदि बिल्कुल है नहीं, तत्व विचार है नहीं, उसके धर्म प्रकट होगा क्या? लेकिन सामान्य रूप से क्या कहते हैं कि नहीं नहीं उनको धर्म की बहुत रुचि है। किसको? जो मंदिर भी जाता हो, दर्शन पूजन आदि करता हो, उसको अपन कह देते हैं कि अरे धर्मात्मा है। ये जब रिश्तों की बात चलती है ना तो क्या कहते हैं कि अरे नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा लड़का है, वो तो रोज धर्मात्मा लड़का है। आया समझ? क्या कहा? तो लौकिक पद्धति अपेक्षा, लोक व्यवहार की अपेक्षा, लोक प्रवृत्ति की अपेक्षा ही चरणानुयोग में नाम कहते हैं। कर्णानुयोग जैसे या द्रव्यानुयोग जैसे नहीं कहते। कर्णानुयोग में नाम कैसे रखे जाते हैं? केवल ज्ञान तक। द्रव्यानुयोग में कैसे रखे जाते हैं? वो बुद्धि अपेक्षा, श्रद्धा अपेक्षा, वो नाम रखे जाते हैं, है ना। वहाँ अध्यात्म की मुख्यता, वहाँ केवल ज्ञान की मुख्यता। यहाँ पे यहाँ लोक प्रवृत्ति की वजह से मतलब उसके हिसाब से नाम रखे जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पहला उदाहरण देखिए, जैसे सम्यक्त्वी को पात्र कहा। ये आपके पुरानी पुस्तकों में सम्यक तो को लिखा है तो सुधार लेना, सम्यक्त्वी कर लेना। क्या? नई वाली में तो ठीक होगा, पुरानी किसी किसी में, किसी किसी एडिशन में गलत हो सकता है। तो सम्यक्त्वी को पात्र कहा तथा मिथ्यात्वी को अपात्र कहा। ऐसा आता है? कहाँ आता है? दान के प्रकरण, है ना। दान के प्रकरण में आता है। तत्वा सूत्र के जो दो सूत्र हैं बहुत गजब के हैं। क्या? एक तो अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम, दूसरा विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा। इन दोनों को आप अच्छे से समझ लो ना तो कभी दिमाग में कंफ्यूजन हो गई नहीं, कहाँ पे देना क्या नहीं देना किसको नहीं देना, ये हो गई। बहुत जरूरी है वो समझ। अपने रत्नकरण शाहुकाचार्य में भी उसका अच्छा खुलासा आएगा क्रमानुसार। तो दान पहले से थोड़ा सा अपन उसकी एक भूमिका समझ लेते हैं। दान क्या चीज? स्वयं की वस्तु का होता है ना। स्वयं की वस्तु का होता है। इस पे पहले भी अपन ने चर्चा की थी, कहीं पे आया था प्रकरण, उस समय भी चर्चा की थी कि दूसरे का नहीं होता, उधार लेकर के नहीं होता। जिसके माथे पे बहुत कर्जा है, एक रूटीन वाला कर्जा जो आजकल की लाइफ स्टाइल में आ गया, वो तो अलग चीज है ना। सभी लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, हर महीने के अंत में चुकाते हैं, वो कर्जा नहीं, वो आप चुका ही रहे हो, है ना। दूध का हिसाब महीने के आखिर में होता है, घर के जो नौकर आदि आते हैं उनका हिसाब आखिर में होता है, उसको कर्जा मत समझ। कहने को तो वो भी कर्जा, लेकिन वो ऐसा कर्जा नहीं है कि जिसकी वजह से आपका दान, लेकिन जिसके माथे पर बहुत कर्जा है, जिससे खुद का कर्जा चुकाने चुकाने में दिक्कत आती है, और दूसरी तरफ तो दान बोल देता है। इधर कर्जा नहीं चुकाया जाता, उधर की 5 लाख की तरफ से, 10 लाख मेरी तरफ से है, और यहाँ का संरक्षक और वहां का शिरोमणि संरक्षक बन जाता। लोगों के पैसे खा के बैठ गए और इधर बड़ा भामाशाह बन गया है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं क्या, जिनसे ले रखे हैं 10 10 20 20 साल से चुकाने का नाम नहीं, और यहाँ पे घोष नहीं तो करनी है, यहाँ भी कौन सा देना है हाथों हाथ। फिर वो संस्था वाले ट्रस्ट वाले मांगते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके दे। वो अच्छी नीति नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नीति नहीं। सुबह अपन ने बात की थी ना, है? दान के पैसों की। अब इसको रिवर्स करना। जो काम करने के लिए ले रहा है, अगर वो काम के पहले से पैसा लेकर के बैठ जाए तो वो उसके ब्याज का अधिकारी नहीं, वो ब्याज उसको मिलता है। अब इसको रिवर्स करो। जिसने बोल दिया, क्या, मैंने आज बोल दिया, ठीक है ना, और मैं दूंगा कब? कह रहे दे देंगे 5 6 महीने बाद दे देंगे, साल भर बाद दे देंगे। कि साल भर तक तूने वो पैसा वापरा, उसका ब्याज हुआ या नहीं हुआ? और वो तेरे पास ही पड़ा रहा तो उसका ब्याज तूने कमाया या नहीं? समझ में आई बात? ये हराम की कमाई। समझ में आ रही है बात? इसलिए कहीं पे अगर आप ऐसी घोषणा करते हो मंच आदि पे, तत्काल निराकरण कर, तत्काल।
दे देंगे, ऐसा काम नहीं करना, ये अनीति है। इंग्लिश में एक कहानी हमने पढ़ी थी, थर्ड थॉट्स, है ना, इंग्लिश लिटरेचर में आती थी, शायद आप में से भी किसी ने पढ़ी हो, है ना, नेट पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। कहानी बहुत जोरदार है वो, थर्ड थॉट्स। उसमें क्या है, एक अंग्रेजी लेखक की कहानी थी। उसमें एक व्यक्ति कोई मुसीबत में फंसता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी सहायता करता है उस समय पे, है ना, सहायता पैसों से नहीं, किसी और चीज से, किसी और चीज से सहायता करता है और उसका काम बन जाता है। तो उसके मन में आता है, अरे इसको तो मैं ऐसा, इसकी वजह से मुझे मेरा नुकसान होते होते बच गया और इतना हुआ, तो मैं इसको, है ना, मैं 50,000 रुपए इनाम दूंगा इसको। आ गया भाव मन में, ठीक है ना। अब वो उस दिन मिला नहीं, 2-4 दिन बाद फिर विचार हुआ, 50,000 की क्या जरूरत है, उसने मांगे भी नहीं थे और मैं तो खुशी खुशी दे रहा हूँ ना, 20,000 भी पर्याप्त रहेंगे। मैंने हजारों में लगा दी, वो कम में थी, मैं तो राशि समझाने के लिए बताया, ठीक है। फिर वो थोड़े दिन और बीत गए, हाँ ठीक ही है, उसने क्या, उसकी जगह कोई और होता तो भी तो सहायता करता ही सही, मैं भी होता तो मैं किसी की सहायता कर देता। 1,000-1 रुपए ठीक है इनाम के, कोई ऐसे 20-20 हजार खाई गए। हाँ? फिर थोड़े दिन और निकले, अब वो थर्ड थॉट समझिए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसा कैसा उसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, डाउनग्रेड होता गया उसका, एक, उसके भावना गिरती गई, भावना गिरती गई। तो ये होता है। अपने यहाँ पे भी एक खजूर के पेड़ पे चढ़ जाता है, परसों उसको इतने इतने चढ़ाते, फिर हाँ बीच में आता, फिर हाँ हाँ, आएगा चढ़ाना। गाय का चढ़ाना भगवान को, भगवान को ही ठगते हैं यहाँ तो, क्या भगवान को ही ठगते हैं, है ना, कि मैं बच गया ना अभी, तो फिर तो इतने रुपए का वो करूंगा, दान करूंगा। अब जब बचने का आसार ज्यादा दिखने लगे हैं, तो यार इतने की नहीं, इतने ही कर दूंगा, इतना ही बहुत है, उसमें क्या है। और फिर पूरी तरह जब सुरक्षित हो जाए तो ये क्या चढ़ाना उसमें, ये तो लग रहा था इतना बड़ा खतरा, कोई खतरा तो था ही नहीं। ये थर्ड थॉट्स, इसीलिए कहा सुबह से शीघ्र। शुभ से शीघ्रम इसीलिए कहा जाता है। तो जब कोई घोषणा करता है किसी मंच पर, क्योंकि मंच पे लोगों को घोषणा करने की बड़ी वो रहती है, वहां क्या एक उछाला भी आता है, कुछ तो आयोजक भी उछाला दिलाते हैं, यार आप तो दानवीर हो, आप तो भामाशाह हो, आप तो ऐसे हो और आप तो वैसे हो, हैं। तो एक तो उल्लास आता है, जोश आता है, और दूसरों को भी देख, अरे ये कर रहा है तो मैं नहीं करूं क्या, और अपनी नाक कैसे नीची रहने दूं। लोगों के सामने थोड़ा सीना तान के तो चलेंगे, क्योंकि साहब हमारी तरफ से भी बोल देना, बोल दिए जोश जोश में, तो तत्काल देना नहीं। देखो मैं एक चीज इसमें सोचता हूँ कि इसमें आयोजकों की भी एक गलती ऐसी लगती है। होली की कैसी लगती है, वो इतनी छूट क्यों देते हैं कि आप अभी नहीं मांग रहे हम आपसे, आप देना, आराम से देना, आप आराम से देना। नहीं, और जरूरत की बोली तो बोली वाला तो सिस्टम ही खोटा है, ये चर्चा पहले कर चुके हैं, अभी वो विषय नहीं अपना, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। बोली का सिस्टम ही खोटा है, आपको दान देना तत्काल दी, तुरंत दान महाकल्याण, है समझ, तत्काल देना। बोली का क्या काम है, बोली में कितनी विडंबना थी वो अपन ने देखा था। दान का प्रकरण जब विशेष रूप से आएगा तब वो और देखेंगे, विशेष विस्तार से चर्चा करेंगे। बोलियां तो खोटी हैं, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप के अंदर भी अपन ने पढ़ा था, बोली किसकी लगती है, बोली किसकी लगती है, जिसका दिवाला निकल जाता है उसकी बोली लगती है। और ये 3 लोग के नाथ के काम में बोली लगाएगा, है, सोचो तो सही क्या कर रहा है। भाई भावना है, एक सहज रूप से सूचना करो कि ये काम होना है, इसमें जिसको सहयोग करना है कर दीजिए। बोली की जरूरत क्या है, बोली में मान कषाय का पोषण है, और जिसने बोली बोल दी, अब उसको, उसकी बोली फली नहीं, दूसरे की फली, तो इसने तो बोल दी ना, तो अब ये क्या करेगा, हाँ? इसकी तरफ से निर्माल्य हो चुका, बहुत सारी समस्याएं हैं। करेंगे कभी विस्तार से वो चर्चा, कभी प्रकरण आएगा तो, वो उचित नहीं। खैर, मैं तो बात ये कह रहा हूं कि उस समय वो मंच आदि से घोषणा आपने कर दी, तो उसके बाद फिर जब आप चुकाओगे, चुकाने तक आपके भावनाएं ज्यादातर की ऐसी होती है कि अरे आज यूं ही बोल दिए, जोश जोश में बोल दिए, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, हाँ? तो बाद में उधार लेके भी देता है, या उधारियां पहले ही माथे चल रही हो और ये अपना नाम ऊंचा करने के लिए लिखवा देता है। ऐसा काम नहीं करना। स्वस्थ्यति सर्वोदानम, ये स्वस्थ के लिए बात करी अपन ने सर, कि खुद का होना चाहिए, अपने अधिकार का होना चाहिए, है समझ। जीरा
वो उस पे क्या है? खुद का क्या मतलब? सड़क पे पड़ा हुआ 100 रुपए का नोट मिला, अपने मंदिर में डाल दिया। कि वो तेरा था क्या? किसका था वो नोट? कह रहे कोई और उठा लेता तो। कि कोई और उठाता वही काम तूने ही किया। कोई और उठाता उसको चोरी का फल लगता। तूने उठाया, तुझे चोरी का फल लगा। चोरी का पाप लगा, फल तो आगे मिलेगा ना, पाप लगा है। ये चोरी का है, हमने तो मंदिर में डाला। ये तेरा था क्या? चोरी की परिभाषा क्या है? अदत्ता दानम स्तेयम। अदत्त का ग्रहण, किसी ने दिया था? किसी ने बोला था कि हमने रखा है उठा लेना? किसी ने दिया नहीं था, तो तू होता कौन है उठाने वाला? आया। हमें बहुत से करते हैं जैसे बच्चों जैसी बात है कि हमको पाया, हमें मिला, हमें दिख गया। कि तू तो दुनिया में पूरी अनीति फैला देगा। तुझे जो दिखेगा जो उठा लेगा तू, है? कल से कोई कुछ भी कहता मुझे मकान दिख गया, ये मकान मेरा हो गया। बोलो, ऐसा नहीं होता है। स्वस्यति सर्वोदानम, ये चीज समझनी जरूरी है। बिना दी हुई वस्तु का अगर ग्रहण किया तो वहां पाप ही है। समझ में ही बात? और फिर खुद उसका अधिकारी बन के मैंने मंदिर में दिया, यहाँ तो नाम ऊंचा करा है मैंने दिया। हाँ, वो सब आया, निहितम व पतितम, व पतितम में ही वो निहितम, पतितम, सुविस्मृतम, परस्वम। परस्वम वो परस्व है, स्वस्व नहीं है। यहाँ है स्वस्यति सर्वोधनम, वो परस्व है। परस्व को यानी पर की वस्तु को आप दान में कैसे डाल दोगे आपकी तरफ से? मैं आपकी जेब से नोट निकाल के और दान लिखवा दूं? है? ये नहीं चलेगा। दान ऐसा नहीं होता। दूसरा, अनुग्रहार्थ। वो जो श्लोक सूत्र है, उसमें स्वस्य अति सर्वो, स्वयं की वस्तु का त्याग करना। असल में अतिसर्ग पूरी तरह से त्याग नहीं बल्कि देना होता है ना। व्युत्सर्ग और अतिसर्ग, इन दोनों शब्दों में अंतर है। व्युत्सर्ग होता है वो त्याग होता है, वो छोड़ना होता है। और अतिसर्ग जो होता है वो भला समझ करके देना होता है। तो जो दान किया जाता है, भला समझ के ही दिया जाता है। वो उत्तम त्याग वाला जो दादा ने खुलासा किया है धर्म के 10 लक्षण पुस्तक में, उसमें बहुत सुंदर व्याख्या की है त्याग और दान में। क्या? त्याग और दान में जो अंतर है वो बहुत कायदे से समझाया उन्होंने, बहुत अच्छे पॉइंट लिए, तर्क सहित वो समझाई है बात। तो वो अतिसर्ग और व्युत्सर्ग में अंतर है। वो भला जान करके दिया जाता है। ठीक है? किस लिए दिया जाता है? अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए, जिससे लाभ हो इसलिए। हाँ? यहाँ तो पता ही नहीं है मैं दे किस लिए रहा हूं, मुझे मालूम ही नहीं। अधिकांश की ये स्थिति है कि साहब हमारी तरफ से इतने रुपए लिखा देना। कि किस काम के लिए दे रहे हो? कि काम वाम तो नहीं, बस लिखा देना। कि अगर आपको ये पता नहीं है कि आपने किस लिए दिया है, आपका पैसा किस में काम आ रहा है, आपने कोई दान नहीं दिया। उसको समझाने के लिए आचार्य देव ने दूसरा सूत्र लिखा, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तत् विशेष। दान देने की विधि क्या हो, दिया जाने वाला द्रव्य क्या हो, जिसके लिए दिया जा रहा है वो पात्र कैसा हो, और देने वाला किस भावना से देता है। देने वाले की भी तो जिम्मेदारी है। ऐसे ही छाती फुला के और मैं ऊंचा, खुद को ऊंचा दिखा करके दे, ये दाता के गुण नहीं है। चलो आगे। ये उन्होंने बोला था देने को, उन्होंने लिख दिया सेठ जी तुम्हारी तरफ से इतने हैं। मतलब सेठ जी तो हाँ साहब, कि नहीं साहब इतने तो नहीं, थोड़े इतने ही कर लो। अभी एक किस्सा सुनने को मिला, कहीं पे कोई गए भोले आदमी, भोले समझ गए ना। अब भोले आदमी गए कहीं पे, उनसे कहा कि नहीं नहीं आपको तो संरक्षक बनना है, 51 लाख तो आपकी तरफ से जमा होंगे। 51 लाख तो आपको करना। अब इसको देने का तो एक पैसे का मन नहीं था, लेकिन अब क्या बोले, वहां जब सामने वाला 51 लाख जितनी ऊंचे पेड़ पे चढ़ा रहा है, तो 51 नहीं तो नहीं साहब इतना नहीं, इतना नहीं, 11 करो 11। तो 11 देखा है। मैं ये पूछता हूँ वो दान है या नहीं? क्यों दिए 11 लाख दिए? अरे मन मार के दिए हैं। दातार के प्राण पीड़ करके लेता है, आएगा इसमें छठे अधिकार। दातार के प्राण पीड़ करके लिए, और इसने भी मन मार के दिए, ये दान नहीं है। देना है खून। वो देना है दूध बराबर, वो देना है दूध बराबर, बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी। और वो देना है खून बराबर, जामे खींचा तन। क्या समझ में आई बात?
ये सारी ये बिना मांगे दिया जाए वो दूध जैसा, किसी ने मांगा और फिर दिया वो भी ठीक है, पानी जैसा। लेकिन ये जबरदस्ती खींच रहा है और ये जबरदस्ती देना नहीं चाहता या मन मार के दे रहा है, ये खून जैसा। समझ में आई बात? तो क्या दान है उसका, उसको मालूम तक नहीं मेरा पैसा किसमें लगेगा, कि बस उन्होंने बोला था हमने दे दिया। अब उसका क्या करें वही जाने, कि ऐसे कोई आतंकवादी ले जाएगा तुमसे और फिर वो उसके बम फोड़ेगा तो पुलिस तुमको पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी? है कि किस किसने फंडिंग की थी इसको, पकड़ के लाया जाए। कोर्ट का आदेश आएगा और पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। है समझ में? पर को पर जानना ही त्याग है, ये चीज अध्यात्म की, ये टोडरमल जी यही समझा कि दान आदि में ये चीज मत लगाना। क्या कि हमने पर को पर जान लिया, अब ठीक है पर है तो पर का मैं क्या कर सकता हूँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर क्या देना है, ये मत लगाना यहाँ। चरण योग में ये नहीं लगेगी परी। वो ज्ञान प्रत्याख्यान है। हाँ वो ज्ञान की बात है, नाणम पच्चक्षाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान। ज्ञान के हाँ प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान माने त्याग ना, वो अपने 34वीं है, 34वीं गाथा में है समय साहब जी। उसके अलावा भी मिलेगा आपको बहुत सारी जगह। हाँ ये सब वहां पे है डिटेल, ये डिटेल आपको धर्म के 10 लक्षण वाली पुस्तक में मिल जाएगी। तो अब अपने विषय पे आते हैं, अपनी बात क्या थी कि जहां दान का प्रकरण हो, ये सारी भूमिका मैंने इस बात के लिए करी है यार, इतनी जो अपन ने चर्चा की है, आप सोच रहे हो कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ से कहाँ नहीं पहुंचे, विषय यही चल रहा है। आप जब दान के संबंध में विचार करोगे तो देने वाले की परीक्षा की जाए। अरे देने वाले की भी परीक्षा है और लेने वाले की भी परीक्षा की जाए। लेने वाले की ज्यादा जरूरी है, माने जिसको दान दिया जा रहा है उस वो कैसा हो, कैसा हो ये देखना बहुत जरूरी। आप हर किसी को दे करके और हर कुछ दे करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि नहीं साहब हमारे तो अच्छे भाव थे ना तो हमको तो पुण्य बंधेगा। अब अपन यहाँ पे एक प्रश्न करते हैं कि सामने वाला उस पैसे का दुरुपयोग करता है, खोटा काम करता है, धर्म की जगह पाप में लगाता है, तो कि उसका पाप उसके माथे। ये बहुत होशियार है, पुण्य पुण्य तो ये बटोर लेगा और उसका पाप उसके माथे। ऐसा नहीं चलेगा, कि आपको ये जानना जरूरी है कि सामने वाला कैसा है, सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली संस्था कैसी है, वो क्या काम कर रहा है या क्या काम कर रही है, जिसके लिए उसको ये अपन दान देने का भाव अपने को आया है, और ये लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारी जानकारी लेना आपको वाजिब है। ये जिम्मेदारी नहीं है, अधिकार है। बहुत से कहते हैं ना आप तो दे दो, आपको क्या करना, हम कर रहे हैं ना सब काम, आपको क्या करना देख के। अरे भैया मैंने छोड़ा नहीं है, मैं दान दे रहा हूँ, मैंने त्याग नहीं किया, मैंने दान किया। दान जिसने दिया है उसको जानने का ये अधिकार है कि उस पैसे का उपयोग हुआ या नहीं। ये नीति का तकाजा है, ईमानदारी है सामने वाले की। वो बतावे, जो ले रहा है वो बतावे कि ये काम इस तरह से हुआ, वो उसका सबूत दे उसको। वो नहीं मांगता हो तो भी इसकी जिम्मेदारी बनती है दे। और जिसने उसमें दान दिया है उसकी जिम्मेदारी और अधिकार बनता है कि वो बराबर उसकी निगरानी करे कि ये हुआ कि नहीं हुआ का। समस्या ये है, हाँ सही रीति से हुआ कि नहीं हुआ। हम्म, अब वो दूध आ रहा वहां से 500-200 किलोमीटर वहां से थैलियां आ रही। हाँ उसका दूध कैसा है कि अबक से पिलाया जा रहा है। ये आप विचार कीजिए हर चीज में। जहां आपने ये विचार शुरू किया, समझ लेना आधी से ज्यादा क्रियाएं अपने आप सही हो जाएंगी, अपने आप। जितने भी आयोजक हैं, जितने भी वो संचालक है, अपने आप क्रिया सुधर जाएगी सबकी। लोग बाग ढिंडोरा पीटते हैं ना, अरे बहुत भ्रष्टाचार है, ऐसा है और वैसा है, लोग ऐसा करते हैं। अरे तुम करने देते हो इसलिए वो करते हैं। तुमने कभी पूछा पलट के कि क्या करा भैया, मैंने इस चीज के लिए इतने रुपए दिए थे, उसका क्या हुआ? ये हमारी जिम्मेदारी। कैसा किया गया बोल। कैसा किया गया विधि, पता नहीं बोलती अब वहां से दूध कहाँ से आ रहा। आपने भोजन के लिए पैसा दिया, ठीक है ना, और आपने कहा था मुझे शोध का भोजन में देना है पैसा, तो शोध का बना कि नहीं बना, पानी छन रहा है कि नहीं है, दूध बराबर कैसा क्या आ रहा है, ये आप वहां पे थैलियों जानकारी लीजिए। ये थैलियां तो नहीं आ रही है दूध की,
है। मर्यादित आ रहा है, अमर्यादित आ रहा है, आपकी जैसी भावना उस हिसाब से, आप उसमें तत्पर हो तो वो फिर आप उस हिसाब से देखो। आया समझ में? लेकिन आप अगर ये चाहते हो कि नहीं साहब हमारा तो शुद्ध भोजन के लिए, तो शुद्ध हो रहा है कि नहीं, आज जानकारी लेना आपको जरूर। तो अशुद्ध के लिए। हम्म, समझ में आ रही है बात? जहां आपने प्रश्न लगाना शुरू किया अपने आप क्रियाएं सुधरेंगी। गलतियां तो हम करते हैं ना भाई, लोग कहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, कि तुमने सहायता क्यों की? तुमने सहायता क्यों की? अगर गलत हुआ है तो तुम सहायता मत करते। सीधी बात है। बात सुनने में कड़क लगेगी, कठोर लगेगी, लेकिन विचार कीजिए गंभीरता से, है ना? तो आप दे रहे हो, आप कोई त्याग नहीं कर रहे हो। अब अब अपन इस विषय पर आते हैं। ये सारी भूमिका इसलिए बनाई मैंने क्योंकि आगे आप वो सम्यक्त्व मिथ्यात्व में या वो जो द्रव्यानुयोग वाली परिभाषा लगेगी उसमें गड़बड़ाओ नहीं, इसलिए मैंने वो सारी बातें पहले थोड़ी सी कस दी। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सम्यक्त्व को पात्र कहा। विधि द्रव्य दात्र पात्र, ये चार का विचार करना है। थोड़ी बहुत विधि की अपन ने चर्चा कर ली, दातार की भी कर ली, द्रव्य की आगे जब समय मिलेगा तब करें। मिथ्यात्वी को अपात्र कहा और सम्यक्त्वी को पात्र कहा। ठीक है ना? अलग अलग जगह प्रकरण आते हैं, सुपात्र, अपात्र, कप, कुपात्र, है ना, ऐसे नाम आते हैं। तो बहुत सी जगह जिसको कुपात्र कहा जाता है उसे अपात्र भी कह देते हैं किसी किसी जगह, और किसी किसी जगह जिसे अपात्र कहते हैं उसे कुपात्र भी कह देते हैं। ये शास्त्रों की विवक्षा का अंतर है, कोई ऐसी विशेष बात। कुल मिला के तीन तरह के जीव हैं, ये समझना। तीन तरह के जीव। एक तो वो जीव जो सुपात्र है, जो सम्यक। अभी सम्यक्त्व कौन, ये परिभाषा अभी नहीं देखी अपन। यहाँ सम्यक्त्व कैसा लेना वो अभी अपने को देखना बाकी। जो सम्यक्त्व है वो सुपात्र है। ठीक है। दूसरा कुपात्र, किसको कहें अपन? सुपात्र का उल्टा कुपात्र। जो मिथ्यात्व है वो कुपात्र है। तीसरा ऐसा जीव जिसका सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन से लेना देना ही नहीं, जैसे कोई जानवर, कोई भूखा, इस तरह से, है ना, वो भी तो है, दया दत्ती भी होती है, उनके प्रति दया दत्ती का भाव होता है ना। सड़क पे आपके गाय हैं, कुत्ते हैं, बकरियां हैं या बंदर वगैरह हैं, घूमते, भूखे भूखे जानवर है, भूखा कोई मनुष्य ही हो, है ना। गांव से बहुत से होते हैं बेचारे, वो गांव से आए हैं मेहनत मजदूरी करने, मिला नहीं कुछ भी, अब वो जाने के पैसे भी नहीं है, दिन भर के भूखे हैं, तो आप दयावश कुछ खिला भी देते हो। ध्यान रखना, इसमें भी सावधानी रखना। हम लोग जब पढ़ते थे ना, तब मन में थोड़ी ऐसी भावना रहती थी, पैसे कभी नहीं दिए, लेकिन हम तो साफ कहते उससे पहले, मैंने एक आध बार ऐसा किया, वो कहते अरे खाने को कुछ भी नहीं है, मैंने क्या आटा दिला देता हूँ, तो मैंने आटा दिला, लेकिन बाद में मालूम चला वो आटा वापस बेच करके आया। तो मैंने फिर फल दिला, मैंने कि फल फल तो एकाएक बेचेगा नहीं, खाए उसने, किसी ने तो खा लिया किसी ने, तो उसमें भी सावधानी की बहुत जरूरत है। बना हुआ भोजन आपके यहाँ पे बना हुआ, हम तो हॉस्टल में रहते थे, हमारे पास तो कोई होती नहीं थी रोटी वगैरह की व्यवस्था अलग से देने की। लेकिन घरों में आपकी है, भोजन है, भोजन करा दो, दे दो, क्योंकि वो नहीं बेच सकता, क्योंकि बहुत से इस तरह के रहते हैं कि यहीं बैठ के खा ले भैया, है ना, यहीं बैठ के खा ले, नीचे थोड़ी बहुत जगह जहाँ पे भी हो तो। खैर वो तो एक सामान्य दया दत्ती वाली बात है, पैसा देना नहीं, लेकिन पैसा नहीं देना, दया दत्ती में कभी पैसा नहीं। समस्या ये है कि वो पैसे का अधिकांश जो है वो बीड़ी पियेंगे, तंबाकू खाएंगे या कुछ भी काम करेंगे। बहुत से तो ऐसे होते हैं जाके इसमें पी ले, और ऐसे दीनहीन बन करके आते हैं कि अरे हमारे घर पे इलाज की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है। दिखते हैं कई बार इस तरह। तो देखो इसमें तो सावधानी ही उपाय है। सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, जिम्मेदारी आपको रखनी पड़ेगी। आतंकवादी को खाना खिलाओगे तो पुलिस पकड़ेगी, बस सीधा सा दृष्टांत है, समझ में आ जाना चाहिए, है ना। माने आप जिसको भोजन करा रहे हो, वो उसकी, उसको परखने की जिम्मेदारी आपकी। वो दया दत्ती वाली बात, वो अभी अपने चैप्टर में नहीं, ठीक है ना, दया दत्ती की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बात किसकी है? सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी। ये सम्यक्त्वी पात्र है और मिथ्यात्वी कुपात्र है। अब इस कुपात्र को कहीं कहीं अपात्र कह देते हैं, उसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने तीन तरह के जीव बता दिया आपको। एक वो जो दया दत्ती वाले हैं, तो उनकी बात तो यहाँ है नहीं, वो दान विशेष दान है भी नहीं, वो सिर्फ दया दत्ती है, दया पूर्वक देना है। उस दान में विशेष पुण्य नहीं होता, सामान्य एक दया का भाव है, उतना पुण्य होता है ना।
वो धर्म संबंधी दान नहीं। ठीक है, वो दया संबंधी दान है, धर्म संबंधी नहीं। अब धर्म संबंधी दान में दो लोग होते हैं, एक तो वो जो कुधर्म का सेवन करते हैं, और एक वो जो सच्चे धर्म का सेवन करते हैं। तो यहाँ सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी जो कहा गया, यहाँ उन्हीं जीवों को टारगेट। सम्यक्त्वी को पात्र कहा, मिथ्यात्वी को अपात्र कहा। सो यहाँ जाके जिन देवादिक का श्रद्धान पाइए, सो तो सम्यक्त्वी, और जाके तिनका श्रद्धान नाही, सो मिथ्यात्वी जानना। यानी हमने तो पढ़ा है कि जिसके श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन हुआ हो, श्रद्धा में आत्मा का अहम हुआ हो, वो सम्यक दृष्टि को परिभाषा है मत लगा कि नहीं। जिसके वो दर्शन मोहनी का उपशम क्षय क्षय उपशम हुआ, वो सम्यक, वो भी मत लगा। यहाँ कौन सी परिभाषा लगेगी है? यहाँ कौन सी लगेगी? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा कोढ़ अष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मि। यहाँ पे वो परिभाषा लगती। क्यों? क्योंकि दान करणानुयोग का चैप्टर नहीं है, दान अध्यात्म का चैप्टर नहीं है। दान किसका चैप्टर है? कि दान चरणानुयोग का चैप्टर है। तो यहाँ परिभाषा काय की लगेगा? यहाँ परिभाषा भी चरणानुयोग की लगे। तो चरणानुयोग में सम्यक दृष्टि किसको कहा? कि जिसको देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धा, ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु की जय बोलने वाला नहीं, देव शास्त्र गुरु की यथार्थ समझ वाला। नहीं तो आप कहोगे नहीं नहीं ये भी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं, कैसे कैसे है? ये यहाँ पे नमोकार का वो पहन लिया तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं हो गया? गले में लॉकेट पहन लिया भगवान महावीर का, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं हो गया है? या जय जिनेन्द्र करता है तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं हो गया? नहीं, वो नहीं, इतने मात्र में नहीं। देव शास्त्र गुरु का उसको स्वरूप मालूम हो, देव शास्त्र गुरु से विपरीत बात नहीं करता हो, देव शास्त्र गुरु के कथन अनुसार ही चर्या करता हो। अब भले उसके दर्शन मोहनी का उपशम क्षय क्षय उपशम हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, अब भले उसके श्रद्धा का सम्यक, श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ इतना देखना है कि देव शास्त्र गुरु से विपरीत बात तो नहीं करता है, वो चाहे कैसे भी पद वाला हो। क्या? श्रावक हो, चाहे मुनि वेशधारी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे एलक हो, क्षुल्लक हो, माताजी हो, कैसा भी वेश हो, देव शास्त्र गुरु से विरुद्ध है क्या? ये परख ले। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान जिसको है, और श्रद्धान कैसा? यथार्थ श्रद्धा, यथार्थ श्रद्धा। वहां लिखा है श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ अपोढ़म अष्टांगम। त्रिमूढ़ अपोढ़म, त्रिमूढ़ से अपोढ़ का क्या मतलब? तीन मूढ़ताओं से रहित। अब सच्चे देवशास्त्र गुरु के संबंध में जिसने मूढ़ताएं फैला रखी हो, शास्त्र के कथनों का ही जिसने विरोध कर रखा हो, शास्त्र से विरुद्ध बात करता हो, गुरु के स्वरूप में ही कलंक लगा रखा हो, देव के स्वरूप को ही बिगाड़ देता हो, विपरीत प्रवृत्ति कराता हो, वो देवशास्त्र गुरु का भक्त है या नहीं? वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी है या नहीं? वो देवशास्त्र गुरु का सही श्रद्धानी नहीं। देव का हमें पूरा श्रद्धा है, देव सहायता करते हैं, देव तारते हैं। बोलो, उस जीव को देव का सही श्रद्धान है या नहीं जो देव को जगत का कर्ता मानता है? जो देव को कुछ करने धरने वाला मानता है, भगवान महावीर की असीम अनुकंपा से सारे काम मानता है? बोलो, उसको देव का श्रद्धान है या नहीं? वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी है या नहीं? नहीं है, तो वो पात्र नहीं। समझ में ही बात? अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता है, रोटी दांतों से ही तो काटते हैं अपन, हवा से ही तो ये ध्वजा हिलती है। ये शास्त्र में है ना। शास्त्र विरुद्ध कथन जहां होते हो, वो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी है या नहीं? कि केवली भगवान को जो वो सर्वज्ञता है ना, वो आगे हमेशा पूरा सब कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ 70 कोड़ा कोड़ी तक ही जानते हैं। बोलो, ये कथन करने वाले फिर देवशास्त्र गुरु के श्रद्धानी है यार? अरे मिथ्यात्व, मिथ्यात्व तो कुछ नहीं होता है, कषायों का नाश करो, मिथ्यात्व तो अकिंचित कर है, ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी है यार? विचार कर लेना, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान बोल रहे हैं अपन,
देवशास्त्र गुरु की जयकारा लगाने वाला नहीं बोल रहे हैं। तो पात्र अपात्र का निर्णय देवशास्त्र गुरु से ही कर रहे हैं, अपन कर्म के क्षयोपशम या उससे नहीं कर रहे हैं। और ना ही श्रद्धा गुण देख रहे हैं अपन उसका, क्योंकि वो नहीं देख सके, वो परिभाषा या नहीं लगेगी। अपन तो देवशास्त्र गुरु का विकल्पात्मक श्रद्धान ही देख रहे। लेकिन वो विकल्पात्मक श्रद्धान भी तो दृढ़ होता है कि नहीं, रेवती रानी की तरह है? वहां दृढ़ता चाहिए या नहीं? वो व्यक्ति या वो संस्था या वो जो भी काम करने वाला है, अगर देवशास्त्र गुरु के संबंध में विपरीत कार्य करता है, देवशास्त्र गुरु के संबंध में अवर्णवाद फैलाता है, अगर वो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बिगाड़ता है, तो वो किसी भी दृष्टि से पात्र नहीं है, वो अपात्र है। समझ में आई बात? किसी भी दृष्टि से पात्र नहीं। भाई दान देने वाला में हम्म। ऐसा कोई माने तो ये श्रद्धा नहीं है कि नहीं? व्यवहार श्रद्धा की बात है अभी तो, क्योंकि शास्त्र का श्रद्धा नहीं बताया ना, तो शास्त्र में क्या है, तू दान नहीं ले सकता, दान नहीं दे सकता, तू भोजन का करने वाला भोजन देने वाला नहीं है, शरीर को चलाने वाला तू नहीं है, हाथ हिलाने वाला तू नहीं है। ये शास्त्र के ये श्रद्धा में व्यवहार आया नहीं आया? शास्त्र का है ये श्रद्धा, ये व्यवहार का, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य ये निश्चय श्रद्धा है या व्यवहार श्रद्धा है, ये बताओ पहले तो। थोड़ा सा अपन दिमाग साफ कर ले। अपन सोचे कि अरे ये तो निश्चय की बात है। नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये निश्चय श्रद्धा है या व्यवहार श्रद्धा है? ये जो बात अभी बोली गई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता हरता नहीं है, ये श्रद्धान व्यवहार श्रद्धान है या निश्चय श्रद्धान? व्यवहार श्रद्धान है, व्यवहार श्रद्धान। निश्चय श्रद्धान तो आत्म स्वरूप में अहम, इतना मात्र है। ये बोलने वाला मैं नहीं हूँ, बोली मेरी नहीं है, समझ में आ रही है बात? ये व्यवहार श्रद्धा है अभी तो। हाँ। अरे समझ विकल्प ही तो है, विकल्पात्मक श्रद्धा नहीं तो, इसको बोलते हैं ज्ञान प्रधान श्रद्धा। ये तो व्यवहार है, ये जो और चलो, अपन तो इसको भी दूर रखो, ये भी ज्ञान प्रधान श्रद्धान को भी दूर ही रखो। चारित्र प्रधान श्रद्धान जिसको कहा जाता है, लेकिन क्या वो सच्चे देवशास्त्र गुरु से विरुद्ध बात का होगा? वो शुभ राग किसके प्रति होगा? देव के विकृत स्वरूप के प्रति, या शास्त्र की जो बातें उनके विरुद्ध विरुद्ध बातों के प्रति? किसके प्रति होगा वो राग? वो राग तो सच्ची बात के प्रति होगा ना, वो उसमें झूठी बात क्यों मिला है? जैसे पूरा 28 मूल गुण तो वो तो आगे आएगा इसमें, द्रव्यलिंगी भावलिंगी वाला। पढ़ी कर रहा है। ये प्रकरण बहुत जोरदार है। मिथ्यात्वी को पात्र अपात्र कहा, सम्यक्त्वी को पात्र कहा, तो जाके जिन देवादिक का श्रद्धान पाइए, सो तो सम्यक्त्वी, लेकिन श्रद्धान पक्का, गलत नहीं, विपरीत नहीं। और जाके तिनका श्रद्धान नहीं, सो मिथ्यात्वी जानना। यहाँ यही परिभाषा लगा रहे हैं, पर अपन नहीं लगा रहे हैं कर्णानुयोग वाली और द्रव्यानुयोग वाली। आगे आया ना? पहनने वाला और वस्त्र गिराने वाला मैं नहीं हूँ, वस्त्र हाँ। आगे मेरे ही हूँ। जाते हैं दान देना, चरणानुयोग विषय है, क्योंकि दान का जो प्रकरण है वो चरणानुयोग का है। तो चरणानुयोग की ही परिभाषा लगा कि हाँ हाँ हम चरणानुयोग की लगा रहे हैं, तो बाहर से ऐसा ऐसा रूप दिखे तब तो कि वो आगे आ रही बात है ना। टोडरमल जी बिल्कुल भी क्या बोलते हैं उसको, एक भी अंग्रेजी में कहावत है ना, कोई भी वो मतलब पत्थर को अनटर्न नहीं रहने देंगे, वो पलटे बिना नहीं रहेगा, हर चीज हर एक पॉइंट उस पर वो बात करें, सारे सब। सारे पहलुओं पर बात करें। दान देना चरणानुयोग विषय गया है, सो चरणानुयोग ही के सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण करने, कर्णानुयोग अपेक्षा सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण। अगर कर्णानुयोग की बात लगाओगे तो आप निर्णय नहीं कर पाओगे कि कौन जीव कब सम्यक दृष्टि कब मिथ्या दृष्टि। क्यों? वही जीव 11वें गुण स्थान था, वही जीव 11वें गुण स्थान में था, वो ही अंतर मुहूर्त में पहले गुण स्थान आ जाए, तो दातार पात्र अपात्र का कैसे निर्णय कर सके? पात्र अपात्र का निर्णय कैसे हो? वो पूजा कर रहा है, मान लो उनकी, वो है ना, वो तो ध्यान में ली नहीं मुनिराज, और ये पूजा कर रहा है। अब वो पूजा करते करते ही उसको, अरे ये तो पहले में आ गई, तो पूजा करना रुक जाएगा? ये इनका तो गुणस्थान गिर गया, पता क्या नहीं। करेगा? और पता कैसे चले? देखो कर्णानुयोग अपेक्षा जो कथन है उसका तो पता चलता भी नहीं, वो केवल ज्ञान का, मैं पहले भी आ चुका।
ये तो हाँ, तो अगर आप कर्णानुयोग अपेक्षा सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का ग्रहण करोगे तो वहां पे दातार के पात्र अपात्र का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि एक जीव एक अंतर मुहूर्त में पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक की और सिद्ध दशा तक की यात्रा पूरी कर दी, एक अंतर मुहूर्त। इतनी तेजी से वो काम होता है, कैसे पता चला? उन्होंने बनारसी दास जी ने बताया, छिन माही वो क्षण में तो लोहे आग में, और क्षण में पानी में, लुहार की संडासी। लुहार की संडासी का उदाहरण दिया ना क्षयोक्षम सम्यक्त्व के लिए। कहानियां हैं। बहुत कहानियां हैं। पात्र पात्र का निर्णय नहीं कर सकते। हाँ, वो चरणानुयोग के अनुसार ही करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं। और ठीक है साहब, हम कर्णानुयोग की नहीं लगाए, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा लगा ले में तो द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक्त्व मिथ्यात्व ग्रहण मुनि संग विषय द्रव्य लिंगी भी, भावलिंगी भी है, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, द्रव्य लिंगी भी है, भावलिंगी भी है, भ्रष्ट आचरण वाले की नहीं कहते। बहुत से क्या सोचते हैं, हाँ द्रव्यलिंगी लिखा है ना, देखो द्रव्यलिंगी देख करके तो दे सकते हो। द्रव्यलिंगी किसको समझते हो? द्रव्यलिंगी माने 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले। द्रव्यलिंगी नाम उनको दिया, भ्रष्ट आचरण की बात नहीं की, उनके आचरण में कोई कमी नहीं, बाहरी आचरण। जो एक मुनिराज का बाहरी स्वरूप होता है, भाव भी शुभ भाव तो वैसे ही है बराबर। हाँ, परिणाम में भी कोई कमी नहीं है। गड़बड़ तो वो अभिप्राय में है, जो आया समझ में। वो इसको वो पता चल भी जाए तो भी वहां पे निषेध किया उसने, है ना। देखो, तो द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक तो मिथ्यात्व ग्रह मुनि संग विषय द्रव्यलिंगी भी है, भावलिंगी भी है। सो प्रथम तो तिनका ठीक होना कठिन। देखो थोड़े दिन पहले मैंने आपको कहा था ठीक माने निर्णय, यहाँ समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से ब्रैकेट में दिया भी है, छपी भी पुस्तकों में निर्णय भी दिया, ठीक शब्द निर्णय के लिए। तो ये खास वहां पे सुधार का है, 239 पेज पर, अपने परिणामों का ठीक करना। छप क्या गया, अपने परिणामों को ठीक करना। तो जब चर्चा आएगी तब करें, परिणामों का ठीक करना है वहां पे। प्रतिज्ञा का जो प्रकरण है 239 पर, अपने परिणामों का निर्णय करना, ये उसका आशय है। तो वही बात है। सो प्रथम तो तिनका ठीक होना कठिन है, जाते हैं बाह्य प्रवृत्ति समान है। ये लाइन बहुत काम की है। बाह्य प्रवृत्ति समान है, किसकी? किसकी? भ्रष्ट आचरण वाले और सच्चे मंदिराज की? कि नहीं, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी। माने बाहर से आप देख करके ये कह नहीं सकते कि ये भावलिंगी है द्रव्य। प्रथम तो, प्रथम दृष्टया तो मालूम चलेगा ही नहीं, दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आए। भ्रष्ट वाले का तो मालूम चलता है क्या, कि देख देख करके चल रहा है कि बिना देखे, हैं इधर उधर निगाहें हैं और सामने चलते जा रहे हैं, बातें करते हुए जा रहे हैं, या कैसे वस्तु उठा रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, स्त्रियों की तरफ निगाह नीची है कि ऊंची है, कि कितनी दूरी है, ये सब क्या पता नहीं चलता? भाषा समिति से भाषा समिति है या नहीं, महाव्रत के धारी हैं। कैसा कथन करते हैं, शास्त्रोक्त कथन है या उससे विपरीत कथन है, सब पता चलता है। यहाँ पे द्रव्य लिंगी शब्द से भ्रष्ट आचरण वाले को, गलत आचरण वाले को मत ले। यहाँ द्रव्य लिंगी माने जिसका आचरण बिल्कुल सही। और एक और बात बता देता हूँ, जो भावलिंगी होते हैं, क्या वो द्रव्यलिंगी नहीं होते? होते ही है भाई, भावलिंगी तो द्रव्यलिंगी होते ही होते हैं। लेकिन जब अपन ऐसे बात करते हैं ना और नाम लेते हैं ये द्रव्यलिंगी, तो वहां द्रव्यलिंगी का आशय मात्र द्रव्यलिंगी ऐसा समझना। क्या, जहां भी आचार्य देव ऐसा नाम लिखे हैं द्रव्यलिंगी या भावलिंगी, तो ऐसा समझना कि भावलिंगी तो द्रव्य भावलिंगी दोनों है, लेकिन जिनको द्रव्यलिंगी कहा है वो मात्र द्रव्यलिंगी ऐसा। और मात्र द्रव्यलिंगी कैसा होगा? 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाला, ये समझना। ऐसा नहीं है, कोई कोई ऐसी बात करते हैं कि 33 नंबर वाला भी पास होता है? तो 28 में से 10 20 10 15 मूल गुणी हो, 20 मूल गुणी हो तो भी चलेगा? नहीं चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे 33 नंबर वाला उदाहरण नहीं है। यहाँ पे कैसा उदाहरण है कि आपके बल्ब से आपके स्विच बोर्ड तक की दूरी 28 फीट की। 28 फीट समझिए ना,
अब 28 फीट की जो दूरी है, तो आपको उस बल्ब को जलाने के लिए कितना लंबा वायर चाहिए? 28 फीट में 1 इंच कम रह रहा है बस, 1 इंच। 1 इंच भी कम नहीं, 1 मिलीमीटर कम नहीं चलेगा, बल्कि ज्यादा ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वायर तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता भी। समझ में आ रही है बात? ये सब बढ़िया है, खाली इतना सा ना, 4 आना का फ्यूज का वायर, हाँ, तो करोड़ों की लाइटिंग कर रखी है। आपने घर में सारी की सारी वो करवाइए, बहुत आलीशान लगवाए सारे बल्ब और सारी चीजें। सोने चांदी की। फ्यूज का सिर्फ वो पतला, फ्यूज का वायर देखा कभी आप? फ्यूज का वायर कितना पतला होता है और कितना सा होता है? 1 इंच का, 1 इंच का ही होता है। और अब तो एमसीबी चल गई, तो एमसीबी में भी वो जो सर्किट है अंदर, वो सर्किट कितना सा रहता है? इतनी सी दूरी है उसमें, इतनी सी है। इतनी वायरिंग कम हुई तो भी नहीं चलेगा, यहाँ वो हिसाब लगेगा। यहाँ पे 100 में से 33 नंबर वाला पास हो जाए, वो हिसाब यहाँ नहीं चलता। अच्छा, चलो, उनकी बात पर थोड़ा सा अपन अगर मान भी ले, मान लो, वैसे तो बैठेगी नहीं, किशन। तो इसका अर्थ ये निकला कि वो सारे जो मोक्ष गए हैं, वो सब जो आज तक मोक्ष गए हैं, वो सब मूर्ख थे, है ना? वो सब बराबर 28 मूल गुणों का पालन करके मोक्ष गए, तो वो सब मूर्ख सिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि ये तो कम में भी जा रहा है ना, ये तो 33 में भी पास हो जाएगा, ये ऐसे ही पहुंच जाएगा मोक्ष। जब मुनि दशा को मोक्ष का कारण कहा गया है, तो वो कुछ सोच करके कहा गया होगा। मुनि पने में जो जो आचरण होते हैं वो सारे ही लगेंगे वहां पे, ही कुछ कमी भी चलेगी है? इसमें तो थोड़ी विपरीतता विपरीतता चल जाएगी। तो दो मोक्ष हो जाएंगे कल से, एक बड़ा मोक्ष एक छोटा मोक्ष, कि इनको एक काम करो, बड़ा नहीं छोटा वाला ही दे दो, है? जला के बता, बिना फ्यूज वायर के गाड़ी। भैया, यहाँ परफेक्ट चाहिए। अरे 3 लोक में उत्तम कहलाते हैं, 3 लोक में उत्तम। समझ में आ रही है बात? ऐसा ही नहीं हो जाता। देखो, अब बहुत से कहते हैं ना कि ऐसे तो बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। लेकिन तुम्हारा चश्मा लगा के देखोगे तो कठिन ही दिखेगा। अब मुनिराज की देखोगे, मुनिराज की भूमिका से उसका विचार करोगे, और मोक्ष, अरे अनादि काल से आज तक जो हम दुखी होते हैं, उन सारे दुखों का अंत होना, वो ऐसे ही समझ लो, हर कैसे मिल जाएगा। तुम्हारी गंदी आदतें छोड़ोगे नहीं, और ये मिल जाएगा ऐसे ही। हम्म, ऐसा नहीं होता। देखिए, समय होने को है। क्या कहा? बहुरी द्रव्यानुयोग अपेक्षा, इसको कल ही लेते हैं, ये तो पहली लाइन इस पैराग्राफ। द्रव्यानुयोग अपेक्षा सम्यक तो मिथ्यात्व ग्रह मुनि संग विषय द्रव्यलिंगी भी है, भावलिंगी भी है। सो प्रथम तो तिनका ठीक होना कठिन। एक ही संघ में सैकड़ों मुनिराज हो, बहुत सारे हो, अब वहां द्रव्यलिंगी भी है, भावलिंगी भी है, तो सारे के सारे ऐसे बैठे, ध्यान में बंद हुई, है समझ में? पद्मासन में बिल्कुल ध्यान लगा करके बैठ गए। कैसा अंदाजा लगा? हाँ? पहली बात तो एकाएक पता नहीं चलता, और जो निरतिचार पालन कर रहा हो, जो निरतिचार पालन कर रहा है, उसको तो मतलब उसके बारे में तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। देखना, मिथ्या दृष्टि को तो पता चलेगा ही नहीं कि सामने वाला सम्यक है या मिथ्यात्व। सम्यक दृष्टि को भी, है ना, प्रथम तो लिखा था ना कि प्रथम तो ये पता ही नहीं चलता, उसका ठीक होना कठिन है। क्यों? क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है, बाहर से समान ही है। और जो कदाचित, कदाचित कभी कोई ऐसी बात देख करके सम्यक्त्वी को, ध्यान रखना, मिथ्यात्वी को तो मालूम नहीं चले, सम्यक दृष्टि को भी कभी कोई चिन्ह करी ठीक पड़े, किसी चिन्ह के द्वारा निर्णय हो जाए, और वह बाकी भक्ति न करे, तब औरनी को संशय हुई, फिर संघ में फूट पड़ेगी, आपस में वो विरोध होगा, ये सारी समस्या खड़ी हुई। तो इसलिए ये पैराग्राफ पे कल करेंगे चर्चा, अभी अभी तो समय ज्यादा हो गया अपना, कल करेंगे इस पर चर्चा। हाँ, 28 मूल गुणों में कोई जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद है ही नहीं, कि 28 मूल गुणों में इतना पालन करे तो उत्कृष्ट, इतना पालन करे तो मध्यम, इतना पालन करे तो जघन, ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो इसलिए वो जो बात करते हैं कि इनके थोड़े ही तो कम है, बाकी सब तो सही दिख रहा है, ऐसा नहीं चलता यहाँ, इस तरह की बात नहीं चलती। समय भी करेंगे, अब 2 एक दिन में बदलाव करेंगे अपन।
क्योंकि अब सूर्यास्त भी लेट होने लगा है ना, 2-3 दिन बाद 1 तारीख से कर लेंगे। तब तक ये 6:30 तक पहुंच जाएगा हमारे यहाँ सूर्यास्त, तो 7:30 कर लेंगे अपन सब। चलिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए। जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत